नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि वैद्युत धारा के अनुप्रयोग। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो पहला की पॉइंट देखिए आप, इसमें लिखा है आपका वैद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? यदि किसी कंडक्टर में हम आवेश को फ्लो करवाते हैं, जो आवेश को फ्लो करवाने में वैद्युत ऊर्जा या किया गया कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। इसमें लिखा है आपका, किसी चालक में वैद्युत आवेश को प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है वह वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। यदि किसी चालक के बीच विभवांतर V हो तो उसमें Q कूलाम आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा, ठीक है, W होगी। तो W बराबर क्या होगा आपका? V इंटू क्यू। अब V क्या होता है आपका? विभवांतर, Q आवेश होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगी? व्यय ऊर्जा कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर W बराबर क्या होता है आपका? व्यय ऊर्जा V इंटू क्यू, ठीक है, विभवांतर इंटू आवेश। अब हमें पता है कि अगर हम इसमें V बराबर आपका क्या होता है? IR होता है। अगर इसमें IR रख दिया तो क्या हो जाएगा? ये IR, ठीक है। V की जगह क्या रख दें हम? IR, और Q की जगह हम रख दें इसमें IT, तो ये क्या हो जाएगा? I² RT, ठीक है। ऐसे हम इसे भी कर सकते हैं चेंज। V को V रहने दिया हमने, Q का मान रख दिया हम इसमें IT, ठीक है, तो ये हो जाएगा VIT। और ऐसे हम इसे क्या कर सकते हैं? और चेंज कर सकते हैं। I की वैल्यू रख दी हमने इसमें V/R, तो ये हो जाएगा V² R इंटू T जूल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब ये क्या होता है? ये होता है आपका करंट फ्लो। अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराएंगे, जो करंट फ्लो होने में एनर्जी वेस्ट होगी, इसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। इसमें लिखा है आपका, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, ठीक है, इसे वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। अब यदि तार का प्रतिरोध R ओम एवं उनके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, तब उसमें I एम्पेयर की धारा आपकी T सेकंड तक फ्लो कराने में व्यय ऊर्जा आपकी क्या होगी? W मान लेंगे इसमें। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका? VIT, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा VIT, ठीक, क्योंकि Q की जगह हमने क्या रख लिया? IT। अब देखिए, एक कैलोरी इक्वल टू होता है आपका 4.2 जूल, ठीक है। कैलोरी और जूल में संबंध ये होता है आपका, और एक जूल निकालेंगे तो यहाँ से जाएगा इसके अपॉन में, हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपका दिया है पावर, यानी कि सामर्थ्य या शक्ति। ये क्या होता है आपका? किसी वैद्युत परिपथ में, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट होगा समय के साथ, तो उसे कहेंगे हम वैद्युत सामर्थ्य P, ठीक है, या पावर कहेंगे। तो ये आपका क्या होता है? P इक्वल टू ऊर्जा अपॉन T, ठीक है, व्यय ऊर्जा अपॉन टाइम। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड। अब P इक्वल टू क्या होगा? W पता है आपको, V इंटू क्यू होता है, ठीक है, अपॉन T। इसे वाट में भी ले सकते हैं हम, या जूल सेकेंड। अब P इक्वल टू आपका VI हो जाएगा, ठीक है। Q बराबर अगर हम IT रख दें यहाँ पे, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VI। और अगर P इक्वल टू I² R भी हो जाएगा, V² R, ये सब इसके फॉर्मूले कन्वर्जन है, ठीक है। अब 1 किलो वाट इक्वल टू होता है आपका 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है आपका 10⁻⁻6 वाट। अगर हम 1 हॉर्स पावर की बात करते हैं तो ये होता है आपका, यानी कि अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति बराबर आपका होता है 746 वाट, ठीक है। अब किलोवाट हावर, यानी कि किलोवाट घंटा क्या होता है आपका? यह वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, ठीक है, जबकि वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट की हो।
यानी कि 1 किलोवाट की वैल्यू शक्ति अगर हम 1 घंटे में व्यय करेंगे तो हम कहेंगे किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट घंटा। अब बात करते हैं आपका वैद्युत ऊर्जा तथा किलोवाट घंटे में संबंध। ठीक है, ये आपका होता है W = P/T। ये आपकी शक्ति हो गई, पावर इंटू टी। ठीक है, ये हो गया आपका VI। P = होता है आपका VI × T, ये हो गया वाट आवर। अगर हम W = VIT/1000 करेंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, इसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं, जहाँ W क्या है आपकी व्यय ऊर्जा और P से पावर यानी कि शक्ति, V विभवांतर, I करंट हो गया आपका, T हो गया आपका समय। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं आपका किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। अब 1 किलोवाट आवर होता आपका, 1 किलोवाट में कितना होता आपका 10⁻³ यानी कि 1000 वाट इंटू 1 आवर। अब 1000 वाट इंटू 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं आपका 60 × 60 सेकंड। 60 × 60 हो जाएगा आपका 3600 और ये आपका 1000। अब इसे ये हो जाएगा कायदाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो जाएगा 36 लाख। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1 किलोवाट = होता है 1.6 6 जूल। ठीक है, ये रिलेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब चलते हैं यूनिट, इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका यूनिट की संख्या। अब यूनिट की संख्या क्या होती है आपकी, n होती है। ठीक है, यूनिट की संख्या हम क्या मान लेते हैं, n। अब इसमें क्या होता है आपका वोल्ट ले लो इंटू एम्पियर इंटू आवर। ठीक है, इसको हम अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं आपका वाट ले लो। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ इक्विपमेंट, जितने इक्विपमेंट होंगे उसकी मल्टीप्लाई कर दो इंटू आवर। ठीक, अपॉन 1000। तो इसे भी हम क्या कह देंगे, यूनिट की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर n से। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है वाट इंटू आवर से भी हम डिनोट कर सकते थे अपॉन 1000, ये यूनिट की संख्या हो गई। अब चलते हैं इसके अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ये आपका है अमीटर। अब अमीटर क्या होता है, ये उपयंत्र जो होता है आपका, ये करंट को मापता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अमीटर। जिस वैद्युत उपयंत्र से धारा को मापते हैं उसे अमीटर कहते हैं। ठीक है, इसे हमेशा सर्किट में कैसे सीरीज में जोड़ते हैं। और आदर्श अमीटर की बात करते हैं, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। और बात करते हैं अगर हम वोल्ट मीटर की। ठीक है, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका, जिस वैद्युत उपयंत्र से 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे हमेशा सर्किट में शंट में जोड़ते हैं, यानी कि समांतर में जोड़ते हैं सर्किट के। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है सारे। एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इससे भी हम करंट को मापते हैं या करंट का पता लगाते हैं। इससे 10⁻⁻6 एम्पियर तक का करंट को हम माप सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं, वो बताते हैं आपको आगे। ये रहे आपके की पॉइंट्स। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको पता ही होने चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर के हम शंट यानी कि समांतर में कम रजिस्टेंस का वायर जोड़कर उसे अमीटर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर और वोल्टमीटर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब अमीटर कब बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के समांतर में कम रजिस्टेंस का तार जोड़ के। ठीक है, तो बन जाएगा ये अमीटर। अगर बात करें हम वोल्टमीटर की तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध लगाकर हम उसे वोल्टमीटर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।